In this video, I am going to explain you what is Elastic IP in AWS, how we can use it, what are some precautions we need to take care before using it, and how it costs. So let's get started. As you can see on the screen, what is Elastic IP? Elastic IP is a static public IP before address in AWS. It is allocated manually. It can be attached to any instance. It does not change when इंस्टेंट स्टार्ट स्टॉप्स. इट मीन्स डैट कि जब आप इंस्टेंस को स्टार्ट करते हो, स्टॉप करते हो या फिर रिबूट करते हो, तो उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो अपने आप चेंज होता जाता है. तो उसको रोकने के लिए नहीं, मतलब एक स्टैटिक आईपी, एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस यूज उसमें एलोकेट करने के लिए, ताकि वो आपका आईपी एड्रेस वापस से चेंज नहीं हो. हम लोग इलास्टिक आईपी को यूज़ करते हैं अपने उस इंस्टेंस में. सो व्हेन टू यूज इट, होस्टिंग वेबसाइट डायरेक्टली ऑन EC2. मगर आप समझिए कि आप अपना एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो जिसमें आप निगिनिक्स या अपाची रन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक फिक्स स्टैटिक आईपी चाहिए होता है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि जब आप किसी इंस्टेंट को स्टार्ट करो, स्टॉप करो या फिर रिबूट करो, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो अपने आप चेंज होता है. इससे क्या क्या होता है कि जो आपका जो ट्रैफिक होता है, आपका वेबसाइट सिंपली क्रैश कर सकता है, रुक सकता है. आपका जो ट्रैफिक हो सकता है वो काफ़ी हिंडर हो सकता है. नीड फिक्स SSH IP. वही सिंपली बात कि आपका कोई एक लोकल कंप्यूटर है, उसको आप EC2 से कनेक्ट कर रहे हो बार बार, लेकिन आप जब वो कर रहे हो रिबूट कर, तो आपका आईपी बिफोर एड्रेस ही चेंज होता जा रहा है. तो ये प्रॉब्लम करता है आईपी बेस्ड फायरवॉल रूल्स. कुछ कंपनी होती है जो एक कुछ कंपनीज होती है जो मतलब आपके उसमें आपके जो इंस्टेंस में एक आउट गोइंग का ट्रैफिक होता है, उसका एक फिक्स रूल्स होता है जो आपको एक फिक्स स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा, तभी आप फॉलो कर पाएंगे. और प्रोडक्शन इन इन्वायरमेंट, सिंपली समझिए कि आपका कोई लाइव ऐप हो गया, आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो आपका कोई लाइव वेबसाइट हो गया, तो उस टाइम आपको एक फिक्स्ड आईपी बिफोर एड्रेस चाहिए होगा. सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाउ इट चार्जेस. सो AWS चार्जेस व्हेन इलास्टिक आईपी इज allocated but not attached to a stopped EC2 instance. Excessive remapping. इलास्टिक आईपी बिफोर चार्ज कैसे करता है कि समझिए कि ये उसी समय चार्ज नहीं करेगा जब आप इसको किसी इंस्टेंस से अटैच कर चुके रहेंगे. यानी आपको अटैच करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप उस एलोकेटेड इलास्टिक आईपी बिफोर को खाली छोड़ दोगे तो वो चार्ज होता रहेगा. यदि आपको उस इलास्टिक बिफोर आईपी एड्रेस को या तो किसी इंस्टेंस में लगाना होगा, नहीं तो वो चार्ज करेगा. वो चाहे वो खाली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इंस्टेंस समझिए कि स्टॉप है, वो अभी रनिंग मोड पे नहीं है, मगर आपने क्या किया कि उस इलास्टिक आईपी बिफोर को उससे ऑलरेडी अटैच कर रखा है, मगर वो इंस्टेंस उस समय रनिंग नहीं है, तो वो उस टाइम भी चार्ज AWS आपको चार्ज करेगा. सो वही यहाँ लिखा है, फ्री ओनली व्हेन अटैच टू रनिंग EC2. सिर्फ और सिर्फ रनिंग EC2 के टाइम में ही वो चार्ज नहीं करेगा, बाकी हर केस में वो चार्ज करेगा. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का. प्रिकॉशंस की अगर हम लोग बात करें तो ऑलवेज रिलीज अनयूज इलास्टिक आईपी. रिलीज का मतलब होता है सिंपली हटा देना, आपको AWS से उसको डिलीट कर देना है. और डू नॉट लीव अनयूज इलास्टिक आईपी. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप किसी इलास्टिक आईपी बिफोर को खाली मत छोड़ो, उसको यूज ही करो. और डिफॉल्ट लिमिट इज स्मॉल, अराउंड 5 पर रीजन. सो एक जो रीजन होता है उसमें फिक्स्ड इलास्टिक आईपी एड्रेस ही होता है. हाँ, उसको आप इंक्रीज चाहो तो करवा सकते हो, मगर आपको AWS को रिक्वेस्ट करना होगा, मेल वगैरह करना होगा, फिर जाके AWS आपका जो कंडीशन है वो देखेगा, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो आपका जो
रीजन का जो मैक्सिमम लिमिट है उसको आपके लिए सिर्फ वो इंक्रीज करके देगा। रीमैपिंग में कॉज स्मॉल डाउन टाइम। रीमैपिंग का मतलब होता है कि मतलब इन केस आप किसी एक इंस्टेंस से जो वो इलास्टिक आईपी एड्रेस अटैच है आप उसको वहाँ से हटा के मतलब डी अटैच करके आप किसी और इंस्टेंस में उसको अटैच कर रहे हो, एक इंस्टेंस से हटा के दूसरे इंस्टेंस पे लगा रहे हो। तो वो जो प्रोसेस होता है कि अगर इंस्टेंस को चेंज करना उसको हम लोग रीमैपिंग बोलते हैं। तो वही तो उस समय आपको बहुत छोटा सा मतलब जितना समय तक आप उसको उस दूसरे इंस्टेंस में नहीं लगाते हो तो वो आपका डाउन टाइम करेगा। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स प्रेफरली आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है उसको आपको ध्यान से सेट करना पड़ेगा। वन इलास्टिक आईपी कैन एसोसिएटेड विथ ओनली वन EC2 एट अ टाइम। हाँ, एक इलास्टिक आईपी बिफोर सिर्फ एक इंस्टेंस से अटैच हो सकता है, लेकिन ये मल्टीपल इंस्टेंस से भी अटैच हो सकता है इन केस आपका वो EC2 इंस्टेंस वो मल्टीपल प्राइवेट आईपी जनरेट कर चुका हो। वो इंस्टेंस के प्रकार पे डिपेंड करता है, वो इंस्टेंस के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे टी T2 माइक्रो है, उसमें आप लगभग 2 इलास्टिक आईपी बिफोर तक जनरेट कर सकते हो। और जो टी बाकी बाकी वही इंस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि M5 लार्ग है, उसमें टोटल आप 10 इलास्टिक आईपी तक जनरेट कर सकते हो। इलास्टिक आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी जनरेट कर सकते हो। फिर आप उसके माध्यम से आप उतना ही इलास्टिक आईपी बिफोर जनरेट कर सकते हो। सो हम लोग सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। सो ये हमारा कंसोल है AWS का। सो हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंस को मतलब कि एक इलास्टिक आईपी बिफोर को अटैच कैसे करते हैं और उसको डी अटैच कैसे करते हैं। ये हमारा EC2 थोड़ा स्लो काम कर रहा है। सो ये रहा हमारे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में। आप जाओगे तो आपको इलास्टिक आईपी दिख जाएगा। तो हमें इसे एलोकेट करना है। यहाँ पे आपको रीजन मिल जाएगा सिलेक्ट करने के लिए, और इस पे हम लोग एलोकेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ एलोकेट हो चुका है 13.126.143.7 IP। इसका हम लोग यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि न्यू इलास्टिक आईपी। ये हो चुका है। तो अब हम लोग जाएंगे अपने इंस्टेंस पे। यहाँ पे अपने एक लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। जनरेट कीपैड करते हैं यूट्यूब EC2, फिर यूट्यूब भी छोड़ देते हैं। लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। कनेक्ट करते हैं इसको। कनेक्ट नहीं
भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं इसका इलास्टिक बिफोर एड्रेस। हम लोग बाहर से ही देख के इसको रफा रफा करते हैं। जैसे कि आप अगर इस समय देखोगे तो इसका जो आईपी एड्रेस होगा ये इसका भी पब्लिक, तो ये अपने आप चेंज होता जाएगा जब जब आप इंस्टेंट को स्टार्ट स्टॉप या रिबूट करोगे। रिबूट का मतलब सिंपली आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, और बूट का मतलब कि इन केस अगर आपका इंस्टेंस स्टॉप है, आप उसको उस समय स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको बूट कर रहे हो, वही होता है। तो लेट्स से हम लोग इसको रिबूट करते हैं। अभी आप ध्यान रखना 152067 है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा कुछ टाइम में। शायद आई थिंक ये चेंज हुआ होगा 88 में भी। अच्छा छोड़िए, जो कुछ वो चेंज होता है आप इतना जान लो। तो इलास्टिक IPv4 को हम लोग उससे अब अटैच कर देते हैं। एक्शंस इसको एसोसिएट इलास्टिक ऑर्डर, सॉरी मैं अटैच का ऑप्शन ढूंढ रहा था। EBS वॉल्यूम का मैंने प्रैक्टिस किया है, रनिंग है, और IP एड्रेस चूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंस को आप सिलेक्ट कर ही चुके हो। तो इसका जो इलास्टिक ये 13126 है, ये रहेगा। अब आप देखोगे तो इसका जो प्रकार है 13126 चेंज, तो ये फिक्स रहेगा। आप जब जब इसको वो करोगे, मतलब रिबूट करोगे या फिर स्टार्ट स्टॉप करोगे, तो ये फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये इस समय जो इलास्टिक IP एड्रेस है ये चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अटैच है, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब एक रनिंग इंस्टेंस पे ही अटैच है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो इसका स्टेटस, प्राइवेट एसोसिएटेड ID, ये मेरा एसोसिएटेड IP एड्रेस है। प्राइवेट भी दिखा देगा, ये मेरा इंस्टेंस भी दिखा देगा, इंस्टेंस ID। तो यही है, अगर आप इसको चाहते हो उस इंस्टेंस से हटाना, मतलब डिसोसिएट करवाना, तो ये सिलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा डिसोसिएट। वन ट्रू, ये मेरा हो चुका है डिसोसिएट। अब आप जाकर देखोगे तो वहाँ का इंस्टेंस जो पहले वाला था वही रहेगा। देखिए जो पहले था वही है। और अब आप चाहते हो कि इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये चार्ज कर रहा है, इसका इस समय कोई काम नहीं है, तो हम लोग एक्शंस में जाएंगे और ये ऑप्शन है ना, रिलीज इलास्टिक IPv4, इसी का मतलब होता है हटा देना, डिलीट कर देना। तो ये हो चुका है डिलीट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।